स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सुमित। और आज का समय जो है, यानी आज का ये जो वीडियो है, ये मैंने डेडिकेटली एक टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए बनाया है, और वो है भ्रष्टाचार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक अधिकारी हैं जो कि 2009 में इंजीनियर के पद पे कार्यरत होते हैं। उसके पहले जो है वो लोन लेकर के उनके जो है माता पिता उनको पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं। बच्चा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद सक्सेस हो जाता है। सक्सेस हो जाने के बाद उसके दिमाग में ये चलता है कि चलो अब एक काम करते हैं, पहले मैं आम ज़िंदगी जी रहा था, अब मैं मेंटोस ज़िंदगी जीता हूँ। मेंटोस ज़िंदगी कैसे? तो कमाई तो उन्होंने की ही, जितनी उनकी जो इनकम थी, एक औसत परिवार जितना आराम से एक जीवन को काट ले 50,000 40,000 की सैलरी में, जिसमें सभी ज़रूरतें लगभग उसकी पूरी हो जाएँगी, बावजूद उसके उनके 1 लाख रुपए सैलरी है। फिर भी आलम ये है कि भाई साहब को ना तो सब्र है, ना संतोष है। बस वो चाहते हैं कि और बस कैसे ही कमाई बस आते रहे, आते रहे, आते रहे। उसका परिणाम ये निकला कि आज उनको जो है, जहाँ सब इज्जत आदर के नज़र से देखते होंगे पहले, मनोज कुमार रजक जी, कहीं जाते होंगे शादी पार्टी में तो आ गया इंजीनियर साहब, आ गए इंजीनियर साहब, सब करते होंगे। अपने उनके रुतबे को लेकर के, शान और शौकत को लेकर के, कई जगह घर, मकान सब बना करके उन्होंने दिया। लेकिन सिर्फ़ एक कारण से जो है, उनका सारा साम्राज्य ये ध्वस्त हो गया। उन्होंने अपने भाई के नाम पर गैस सिलेंडर का जो वो होता है आपका गोदाम, पत्नी के नाम पर पेट्रोल पंप। अब सोचिए, पत्नी भी है, ठीक है, उसके बावजूद उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, और उस गर्लफ्रेंड के नाम पर नेपाल में एक और बंगला, चाय का बागान, कई तरह की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे जो है इन्होंने अपने 17 साल की जो है इस ड्यूटी के दौरान बना लिया। अब क्या होगा? अब तो ये पकड़े जा चुके हैं, सारी संपत्ति जब्त होने वाली है। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया सारा वो तो निकालना ही है, साथ में जितना अभी तक इन्होंने जो है, जो भी अभी तक की जो भी नौकरी में इन्होंने कमाया है, शायद वो भी रिटर्न करना पड़ जाए। कई तरह की और धाराएँ लगेंगी, जेल जाएँगे। तो मैसेज क्या है इससे? समाज के लिए भी, और फिर वो लोग भी जो नौकरी के लिए जो है बहुत उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि एक नौकरी लग जाए कैसे भी, उसके बाद तो जीवन आसान हो जाएगा। आसान तो कभी ज़िंदगी होने नहीं वाला, या तो आप अंबानी बन जाओ या अडानी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। आसान तो कहीं नहीं है, आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा। जीवन का नाम ही संघर्ष है। अब जो है, मैं उनके लिए ख़ास करके कहना चाहता हूँ जो एक अधिकारी बनने की सोच रखते हैं, ठीक है? और बन भी जाते हैं। आपको आए दिन ऐसी न्यूज़ आती होगी कि आज ये अधिकारी बने और पता चला कि 1 वीक के अंदर ही जो है वो घूस लेते हुए पकड़े गए और वो जेल गए। यही सब के चक्कर में एक वो जो बहुत फ़ेमस एक कोट है वो याद आ जाता है हमेशा, थॉमस हॉब्स का, इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक लालची होता है। उसी प्रकार से प्रेमचंद ने भी कहा कि जो ये आपका है भ्रष्टाचार जो है वो तेल जैसा, ईंधन जैसा होता है जो सरकारी नौकरी में ईंधन का काम करता है, भ्रष्टाचार। और वो इतना तेल उबल गया कि अब ये बेचारे जेल जाने पड़ रहा है ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को। सबक लेने की ज़रूरत है, समाज को सुधारने की ज़रूरत है, और मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को जो है ना, इतना मतलब कि एक होता है ना कि समाज में एक आईना ऐसा बना दो कि अगर तुम गलती करोगे तो ऐसा परिणाम मिलेगा। इसके लिए इनकी एक स्टैचू बननी चाहिए। स्टैचू पर लिखा होना चाहिए भ्रष्टाचारी, ताकि लोग देखें तो डरे कि मैं अगर ऐसा काम करता हूँ, तो मुझे भी इस तरह के स्टैचू से चप्पल मालाओं की हार पहना करके चौराहे पे खड़ा किया जाएगा, मेरे स्टैचू को लगाया जाएगा। एक सिंबल के रूप में कि इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा नहीं होना चाहिए। देश का कानून इतना ज़्यादा, मतलब कि लोगों ने इतना मज़ाक बना दिया है कानून का, कि अब वो चाहते हैं कि बस बच जाएँ बस। चाहते क्या हैं, वो तो बच ही जाते हैं भाई। अभी जाएँगे वो किसी वकील के पास, वकील मोटी फीस बताएगा, तरीका बताएगा बचने का, और वो शायद बच भी जाएँगे। तो हिम्मत कौन दे रहा है? कानून दे रहा है। कानून कैसा है? लचीला एकदम, एकदम लचीला। अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप कानून को भी जो है बदल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप चल सकते हैं। कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप तो जज के ऊपर लग रहे हैं आजकल।
इसीलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि समाज को ही बदलने की ज़रूरत है, समाज को आईना दिखाने की ज़रूरत है। अरे भैया 1% 2% हर जगह करते हैं लोग भ्रष्टाचार, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरीके का भ्रष्टाचार कि मतलब तुम तो करो ही और साथ में जो है पूरे पूरे समाज को, मतलब अपने पूरे परिवार को जो है तुम चाहो कि उसी भ्रष्टाचार के पैसे से जो है उनको सब कुछ कर दिया जाए। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो भी। तो इतनी हिम्मत आने के पीछे का जो कारण है ना, इतना हिम्मत जो आ गया कि मैं 100 करोड़ 500 करोड़ का जो घोटाला कर लूँगा, भ्रष्टाचार कर लूँगा, तो इसके पीछे कानून ही जिम्मेदार है। कानून में इतने कड़े लॉ नहीं हैं और सब मिली-जुली है, सब मिली-जुली सरकार है, सरकार भी वैसे ही है। सरकार अगर ठीक रहती तो ऐसे-ऐसे भ्रष्टाचारी जो है कब के पकड़े जाते और सरकार को भेजने वाली है जनता। बस मैसेज यही है क्लियर कि समाज को बदलने की ज़रूरत है। ऐसे-ऐसे लोग आए दिन पकड़ में आएँगे। और मैं एक और बात बता दूँ कि अगर जैसे ईओयू नाम की जो संस्था है, इसी प्रकार से और कई जो यूनिट्स बनी हुई हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, अगर वो सही से काम करने लगे, तो हर दिन जो है कितने सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर शुरुआत करनी हो तो हायर रैंक के अधिकारियों से नीचे तक आना चाहिए, क्योंकि हायर रैंक के अधिकारियों ने जितना माल दबा रखा है आम जनता का, उतना किसी ने नहीं दबा रखा है। आज समझ में आया कि लोग क्यों इतना जो है सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि बस कैसे भी एक जीवन में जो है सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बाद तो मैं बस। तो इस तरह की मनोवृत्ति से निकलना पड़ेगा। कमाने के कई रास्ते हैं, दूसरे कमाई के रास्तों को देखो। अगर आपसे नहीं हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो कहीं और आप चले जाओ, कुछ और कर लो आप। कई सारी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको उतना प्रॉफिट दे सकती हैं। बस यही कहना चाह रहा था मैं कि थोड़ा इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इग्नोर नहीं करना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी बहुत हैं तो चलो कोई बात नहीं, होते रहता है। अगर ऐसे इग्नोर करते रहे, आवाज़ नहीं उठाई, तो उनका मनोबल बढ़ेगा। अभी ये जाएँगे जेल और वापस भी आ जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को जो है हमेशा एक सिंबल के रूप में रखना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, एक अलग टॉपिक, एक अलग मुद्दे को लेकर के। तब तक के लिए सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा इंसान बन सकें। धन्यवाद।